तो दोस्तों ये कहानी है एक राजा और एक सैनिक की। दोनों एक दिन शिकार करने जाते हैं और होता ये है कि शिकार करते वक्त दुर्भाग्यवश से तीर चलाते वक्त राजा की उंगली कट जाती है। जी हाँ, बहुत ही खून बहता है। तो सैनिक बड़ी साहस से अपने पास जो उसके पास एक साफ कपड़ा होता है, उस साफ कपड़े से राजा की मलहम पट्टी करता है और राजा को आश्वासन देता है कि राजन ये ठीक हो जाएगा, आपको ये जो घाव लगा है वो घाव भर जाएगा और शायद जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। इस तरह से वो राजा को आश्वासन देता है। राजा को लगता है कि ये क्या कह रहा है सैनिक। राजा को संदेहजनक लगता है अपने सैनिक पर और राजा उसे कहते हैं कि तुम ये कैसे कह सकते हो, मेरा इतना खून बह रहा है और तुम मुझे कह रहे हो कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। इस तरह से वो उस सैनिक पर अपराध का आरोप लगाता है। उस सैनिक को अपने राज्य में ले जाकर उस राज्य में जो कैद खाना होता है वहां पर उसको बंदी बना देते हैं। उसे सबके सामने उसको अपराध घोषित करते हैं, उसको सजा दे दिया जाता है आजीवन कारावास की। इस पर वो सैनिक अपना बचाव नहीं रखता, कुछ नहीं कहता, बड़ी साहस से संयम से उस राजा के निर्णय को स्वीकारता है। तो राजा एक दिन खुद शिकार करने जाते हैं और शाम का वक्त बीत जाता है, अंधेरा छा जाता है चारों ओर और राजा दुर्भाग्यवश से अपना रास्ता भटक जाते हैं और एक ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पे आदिवासी समाज रहता होता है, जो वनवासी जो हम कहते हैं, उस तरह के लोग वहां पे होते हैं। बड़े खूंखार और बड़े खतरनाक लोग होते हैं वो, और वो उस जगह और उस इलाके में चले जाते हैं। अब यहाँ राजा फंस चुके हैं। राजा को चारों ओर से समाज के लोगों ने और उन वनवासी लोगों ने उस राजा को पकड़ लिया जाता है और उसे अपने समाज के जो सरदार होते हैं वहां पे उस राजा को पेश कर दिया जाता है। राजा को इस बात की पता होती है कि दूर कहीं गांव में एक ऐसी समाज और संप्रदाय रहती है जो कि बड़ी खतरनाक है, और उन्हें बड़ा ही अफसोस होता है अपने इस निर्णय पर कि वो खुद इस बार अकेले निकल आए इस शिकार करने। उन्हें बड़ा ही अफसोस होता है और वहां पे जो सरदार होते हैं इस आदिवासी समाज के, वो निर्णय लेते हैं कि अब राजा की यहां बलि चढ़ी जाएगी। इस पर राजा बहुत ही घबरा जाते। जीवन में पहली बार उन्होंने मौत को इतने करीब से महसूस किया होता है। उन्हें बड़ा ही अफसोस होता है कि आज मैंने ये क्या कर दिया मेरी इस मूर्खता से। मुझे अपने साथ किसी ना किसी को रखना था, किसी ना किसी वजह से, और आज मैंने ये क्या कर दिया अपने साथ। तब जाके वहां के जो सरदार जो होते हैं, आदिवासी समाज के मुखिया जो होते हैं, राजा की कटी हुई उंगली पर नजर पड़ती है और आदिवासी समाज की रीति रिवाज के हिसाब से किसी भी इंसान और किसी भी व्यक्ति का अगर कोई शरीर का भाग कट चुका है या वो विकलांग है तो उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाती। जब ये बात राजा को पता चलता है और बलि चढ़ाने से पहले उसे रोक दिया जाता है कि तब उसे बड़ी ही राहत मिलती है। उस ईश्वर को खुद को बहुत ही खुशकिस्मत समझता है कि कुछ पल पहले मैं जहां अपनी जान गंवाने वाला था, मैं अपना इस मृत्यु को मैं प्राप्त करने वाला था, और आज इस ईश्वर ने मेरे पे कृपा की और मुझे एक नया जीवन दिया। वहां का जो मुखिया जो सरदार होता है वो निर्णय करते कि राजा को वापस से वही जगह पे भेज दिया जाए जहां से उसे लाया था। अपनी राज्य की ओर जाते हैं और वो सीधे पहले अपने राज्य का जो कैद खाना होता है सीधे उसकी ओर दौड़ते हैं और वहां पे जो सैनिक होता है उसको वहां से रिहा करते हैं। जब सैनिक को रिहा किया जाता है तो लोग विचार में पड़ जाते हैं कि ये राजन क्या करने जा रहे हैं। तब राजन वहां पे सभी समित जितने भी मंत्री होते हैं, अपने रिश्तेदार होते हैं और जो उस राज्य के जो मुखिया होते हैं, सब लोग इकट्ठा होते हैं और राजा अपनी जो दुर्घटना जो उनके साथ होने जा रहा था उसके बारे में वो पूरी जानकारी बताते हैं। राजा को अपने उस निर्णय को लेकर बड़ा ही अफसोस होता है। वो सैनिक को कहता है कि मेरे साथ किया वो बहुत ही बुरा किया, मुझे बड़ा ही अफसोस है अपने उस गलत निर्णय पर और अपने गलत साबित होने पर। मैं बड़ा ही दुखी हूं, मुझे माफ कर दीजिए। राजा इस तरह से उस सैनिक से प्रार्थना करता है। इतने में ही जब ये बात सैनिक को पता चलती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो राजा से कहते हैं कि नहीं राजन, आपका जो निर्णय था वो एकदम सही था, आपने कुछ गलत नहीं किया है।
आप तो राजन हो, आप तो हमारे और इस राज्य के राजा और भगवान हो, और आपका निर्णय कभी गलत नहीं हो सकता। इस पर राजा फिर से विचार में पड़ जाते हैं कि ये सैनिक क्या कहना चाहता है। वो सैनिक से विनम्र भाव से आग्रह करते कि तुम क्या कहना चाहते हो। तब सैनिक का जो उत्तर होता है वो बहुत ही सुंदर। वो राजन से कहते हैं कि अगर राजन मैं बाहर होता तो मैं आपके साथ होता, और अगर आपके साथ होता तो मैं शिकार पर होता, और अगर शिकार पर होता आदिवासी समाज के लोग मुझे पकड़ लेते हैं और बलि मेरी चढ़ाई जाती। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा उस सैनिक को एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी इस सैनिक ने अपने आप को संयमित रखा, अपने साहस से भरकर अपने आत्मविश्वास को नहीं खोने दिया। वो एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उसे दिखाई देते। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक कहानी थी, और इस कहानी के जरिए जो मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं वो आपको मिल ही गया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसे होने दो। कोई तुम्हारे साथ दुराचार कर रहा है, बुरा व्यवहार कर रहा है तो आप बर्दाश्त करो, सहनो। नहीं, आप एक सही तरह से, एक सही शांत होकर अपनी बात रखें। आपको कोई अगर तंग कर रहा है, कोई दुख दे रहा है, तो आप उन्हें बताइए कि उनके उस व्यवहार से आपको दुख हो रहा है, लेकिन विनम्र भाव से। और अक्सर हमने ये देखा है कि हमारे साथ पास्ट में जो कुछ भी बुरा हुआ है, हम उसे लेकर हमें बड़े ही दुखी होते हैं कि मैं तो सही था, मेरे इरादे सही थे, मेरे इंटेंशन सही थे, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसी अक्सर हम ईश्वर से शिकायत करते रहते हैं। लेकिन ईश्वर ने जो सोचा है वो शायद समय से परे है, और हम मनुष्य को, हम इंसानों को शायद वो हमें दिखाई नहीं देता है। इसलिए समय पर हमें सभी को समाधान अवश्य मिल ही जाता है। और आखिर में बस यही कहूंगा कि जो भी हो रहा है उसे होने दो, और जो होगा वो अच्छा ही होगा।